अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स। और इसके बाद हम देखेंगे कि एनर्जी जो हम डिफरेंट वे से हमने देखा एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, इसके एनवायरनमेंट पे क्या इफेक्ट है, एनवायरनमेंट के साथ क्या इंटरेक्शंस होते हैं इसके साथ। तो पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स की। इलेक्ट्रिसिटी अमूमन हम जो घरों में इंडस्ट्री वगैरह में इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं वो डिफरेंट उसको बनाने के हम मेथड पढ़ चुके हैं। मीन्स हम विंड एनर्जी हासिल कर सकते हैं, वेव एनर्जी फ्रॉम सन होती है, फॉसिल फ्यूल से एनर्जी हासिल कर सकते हैं, या न्यूक्लियर एनर्जी हासिल कर सकते हैं। उसके डिफरेंट जो प्रोसेसेस हैं वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन ज़्यादातर जो बिजली प्रोड्यूस की जाती है वो यहाँ से हम देखें कि वो फॉसिल फ्यूल से ही हम बनाते हैं बिजली। तो इसमें हम देखते हैं कि जो मैक्सिमम जो एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है वो फॉसिल फ्यूल से एनर्जी हासिल की जाती है। बनाते कैसे हम फॉसिल फ्यूल से बिजली के जो थर्मल पावर स्टेशंस होते हैं उनमें फॉसिल फ्यूल्स को जलाया जाता है। जलाने के दौरान डिफरेंट जो हैं केमिकल रिएक्शंस होते हैं और फिर एनर्जी कन्वर्जन्स होती हैं काफ़ी, ठीक है। एनर्जी की एक फॉर्म दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है और इस तरीके से फाइनल हमारे पास जो फॉसिल फ्यूल्स की केमिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसको अगर हम एक फ़्लो चार्ट की मदद से देखना चाहें तो ये नीचे हम देख सकते हैं कि एक फ़्लो चार्ट में दिखाया हुआ है कि किस तरीके से जो है केमिकल एनर्जी स्टोर फॉसिल फ्यूल्स में जो केमिकल एनर्जी होती है वो किन किन प्रोसेस से किन किन कन्वर्जेंस के बाद वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो आइए हम देख लेते हैं इनसे सबसे पहले क्या होता है। तो बच्चों अगर हम बात करें स्टार्ट से देखें, केमिकल एनर्जी स्टोर्ड इन फॉसिल फ्यूल्स इज एन इनपुट। तो सबसे पहले जो इनपुट एनर्जी होती है जो फॉसिल फ्यूल्स में मौजूद केमिकल एनर्जी है उसको जब हमने बर्न किया फॉसिल फ्यूल्स को तो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। फिर आगे क्या होता है, हीट एनर्जी को हम काम करते हैं, हीट एनर्जी इज यूज टू प्रोड्यूस हाई प्रेशर स्टीम इन द बॉयलर। तो बॉयलर में हीट एनर्जी की वजह से हाई एनर्जी स्ट्रीम प्रोड्यूस हो जाती है। अभी स्टीम क्या करती है, स्टीम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्टीम इज़ यूज टू टर्न अ टर्बाइन। तो जो स्टीम की पोटेंशियल एनर्जी उससे हम टर्बाइन को चलाते हैं। टर्बाइन की मैकेनिकल एनर्जी जो है उससे हम इलेक्ट्रिक जनरेटर देन चलाते हैं। अब यहाँ से देखें स्टार्ट में बर्निंग प्रोसेस हो रहा है, देन पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है मैकेनिकल एनर्जी में। यहाँ पर जो है ट्रांसफरिंग मैकेनिकल एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है, मीन्स वो टर्बाइन से अब कहाँ पे चलेगी, जनरेटर में, और लास्ट पे मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ये कुछ कन्वर्जेंस हैं जिनके बाद कोल की केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये फ़्लो चार्ट आपने अच्छी तरीके से याद करना है। एज अ लॉन्ग भी आ सकता है, फ़्लो चार्ट आपको बनाना आना चाहिए, ठीक है। किस तरीके से जो हम फॉसिल फ्यूल से जो एनर्जी हासिल करते हैं उसके लिए क्या फ़्लो चार्ट होता है, क्या एनर्जी कन्वर्जेंस होती हैं, किन एनर्जी जो है कितनी दफ़ा एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होते हुए फाइनली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो ये आपने अच्छी तरीके से याद कर लेना है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो नेक्स्ट हमने देखना है एनर्जी एंड एनवायरनमेंट। अब हमने डिफरेंट वेज पढ़े। सबसे पहले इस चैप्टर में हमने एनर्जी के बारे में पढ़ा, एनर्जी की टाइप्स देखी, फिर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, और लास्ट पे फिर हमने देखा कि एनर्जी प्रोड्यूस करने के कितने मेथड्स होते हैं। इस सब के बाद हम बात करेंगे कि जो एनर्जी हमने प्रोड्यूस कर ली उसके एनवायरनमेंट पे क्या इफेक्ट हैं, एनवायरनमेंट के क्या असरात होते हैं एनर्जी की वजह से, वो हम देखेंगे। एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स सच ए सोल्यूशन कंसिस्ट ऑफ नॉइस, एयर पोल्यूशन एंड वॉइस पोल्यूशन मे अराइज बाय डिफरेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी सच एज फॉसिल फ्यूल्स एंड न्यूक्लियर एनर्जी। जी ये अब डिसएडवांटेजेस भी हैं एनर्जी के कि इनकी वजह से क्या होता है, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं, लाइक पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन है, इसमें नॉइस पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन वगैरह, ये सब एनर्जी की किसी न किसी फॉर्म की वजह से क्रिएट होती हैं। तो डिसएडवांटेजेस हैं आपके पास एनर्जी सोर्सेज के। नेक्स्ट अब पोल्यूशन की डेफिनेशन है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा। अब ये जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं इसमें से 2-3 शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे, वो आप नोट करते जाएँ। पहला तो हमारे पास हो गया एनर्जी के डिसएडवांटेजेस क्या हैं कि उसकी वजह से पोल्यूशन, जो हम पहले 3 लाइनें पढ़ चुके हैं। फिर आपने करना है डिफाइन पोल्यूशन। पोल्यूशन की डेफिनेशन आप लिखेंगे यहाँ से 4th लाइन से, पोल्यूशन इज़ अ चेंज इन क्वालिटी ऑफ इन्वायरमेंट दैट कैन बी हार्मफुल एंड अनप्लेजेंट फॉर लिविंग थिंग्स। पोल्यूशन जो है वो इन्वायरमेंट में चेंज है जिसकी वजह से क्या हो सकता है कि अनप्लेजेंट होता है, लिविंग थिंग्स के लिए वो हार्मफुल और अनप्लेजेंट हो सकता है। नेक्स्ट डेफिनेशन आपने लिखनी है थर्मल पोल्यूशन। डिफाइन थर्मल पोल्यूशन, कहाँ से लिखेंगे, अ टेम्परेचर राइज इन एनवायरनमेंट दैट डिस्टर्ब्स लाइफ इज कॉल्ड थर्मल पोल्यूशन। अब हीट का बढ़ जाना, टेम्परेचर का इंक्रीज हो जाना थर्मल पोल्यूशन कहलाता है। नेक्स्ट एयर पोल्यूशन है, यहाँ पर डिफाइन एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूटेंट्स आर अनवांटेड एंड अनहार्मफुल नेचुरल प्रोसेस सच इज वॉल्केनिक ऑपरेशन, वॉल्केनिक eruptions, फॉरेस्ट फायर्स। तो इनकी वजह से क्या होता है, ये डस्ट स्टॉर्म जो हैं एयर को पोल्यूटेंट कर देते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास है ऑल पावर प्लांट्स प्रोड्यूस वेस्ट हीट बट फिशन प्लांट्स प्रोड्यूस द मोस्ट। अब फिशन प्लांट से क्या होगा कि जो वेस्ट हीट है वो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। इस हीट की वजह से टेम्परेचर जो है उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है। अब ये द हीट रिलीज इनटू अ लेक, अ रिवर और ओशन अपसेट द बैलेंस ऑफ लाइफ इन देम। Unlike other power plants, nuclear power plants do not produce carbon dioxide but they do produce डेंजरस रेडियोएक्टिव वेस्ट। अब यहाँ पे देखें, हम पहले हमने बात की थी कि जो न्यूक्लियर एनर्जी होती है बहुत ज़्यादा हमें एनर्जी मिलती है। न्यूक्लियर एनर्जी जो होती है उसकी अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन उसका आप देखें डिसएडवांटेज क्या है। डिसएडवांटेज मेन है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड तो रिलीज़ नहीं करती, ठीक है, लेकिन उसकी वजह से अदर हार्मफुल गैसेज हैं, न्यूट्रॉन्स इमिट होते हैं, हाई एनर्जेटिक न्यूट्रॉन्स, जिसकी वजह से कैंसर हो सकता है। डिफरेंट रेडियोएक्टिव रेडिएशंस खारिज होती हैं, उन रेडियोएक्टिव रेडिएशंस की वजह से हमें मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ हो सकती हैं, डेंजरस डिजीज़ हो सकती हैं। तो ये डिसएडवांटेजेस होते हैं इसके फिशन के। लास्ट पे हमने लिखना है कि इंडिविजुअल है, एक सिंपल एक बंदा है, वो क्या कर सकता है, एक आम आदमी कैसे पोल्यूशन को कम कर सकता है, आप लोगों का क्या किरदार हो सकता है, हम एज अ सोसाइटी में हम कौन से इकदाम करें कि हम पोल्यूशन को कम कर सकें। ये बच्चों बहुत इम्पोर्टेंट बात है और इस पे अमल भी हमें ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए है, हमारा इन्वायरमेंट है, हमने ही इसको ठीक करना है। पोल्यूशन अब देखें अगर इंक्रीज़ हो रही है तो अब पोल्यूशन को कम भी हमने ही खुद करना है। तो बच्चों हम कैसे पोल्यूशन कम कर सकते हैं, देखें अब हमारे हाथ में क्या है। अब ऐसा तो नहीं है कि हम पूरी दुनिया से हम पोल्यूशन ख़त्म कर दें, लेकिन हम अपने हिस्से का दिया ज़रूर जला सकते हैं, ठीक है। बातें बनाने से बेहतर दूसरा अपने हिस्से का काम तो बंदा करता जाए ना। तो उसमें क्या है, इंडिविजुअल अब कैसे कर सकते हैं। इंडिविजुअल बच्चे आप ये काम कर सकते हैं हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें, अपनी अपनी गाड़ियों में सफ़र करने के बजाय हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज़्यादा यूज़ करें ताकि पेट्रोल बच सके। देखिए सपोज़ एक रेलगाड़ी है, उसने यहाँ से कराची जाना है, अब वो तो जा ही रही है ऑलरेडी, ठीक है, उसमें 10 बंदे बैठे हैं, 5 अगर आप लोग भी साथ बैठ जाएँ उतना ही पेट्रोल जो है फ्यूल उसमें वो लगेगा। लेकिन अब हर बंदा जब अपनी गाड़ी लेकर रोड पर आएगा तो उसकी वजह से धुआं भी ज़्यादा होगा, वो एयर पोल्यूशन हो रही है, पेट्रोल ज़्यादा कंज्यूम होगा, हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, हीट की जो थर्मल पोल्यूशन वहाँ से होगी, ठीक है। तो इस तरह के फिर हॉर्न ज़्यादा गाड़ियाँ होंगी, हॉर्न वगैरह से नॉइज़ पोल्यूशन होगी। तो जितने ज़्यादा हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी गाड़ियाँ यूज़ करें। और दूसरी बात ये कि हम इंडिविजुअल्स हेल्प द कंट्रोल बाय रिड्यूसिंग द यूज़ ऑफ कार्स एंड अदर मशीन्स दैट बर्न फ्यूल, शेयरिंग राइड्स एंड यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन आर द वेज टू रिड्यूस नंबर ऑफ़ ऑटोमोबाइल्स इन यूज़। तो ये इंडिविजुअल्स जो हैं वो काम कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक आपने और डेफिनेशन करनी है लास्ट पे, कैटालिटिक कन्वर्टर्स की। ये आप सेकंड लास्ट पैराग्राफ है। कैटालिटिक कन्वर्टर्स क्या होते हैं। कैटालिटिक कन्वर्टर्स ऐसे होते हैं जो हार्मफुल ऐसे डिवाइसेस होती हैं जो हार्मफुल गैसेस को लेस हार्मफुल गैसेस में कन्वर्ट करते हैं। द डिवाइसेस विच कन्वर्ट हार्मफुल गैसेस इनटू लेस हार्मफुल गैसेस आर कॉल्ड एनालिटिक कन्वर्टर्स। और अमूमन जो डिफरेंट कंट्रीज़ में जो ये एनालिटिक कन्वर्टर्स लगाए जाते हैं गाड़ियों में, ताकि लेस जो है हार्मफुल गैसेस का प्रोड्यूस हों और इन्वायरमेंट को पोल्यूशन से बचाया जा सके। तो ये उम्मीद है अब आपने शॉर्ट क्वेश्चन जो है उसके मतलब ये लिख लिए होंगे, साथ साथ दोबारा एक दफ़ा देख लें। आपने सबसे पहले लिखना है डिसएडवांटेजेस ऑफ एनर्जी जो हैं, ठीक है, एनर्जी सोर्सेज जो हमने प्रोड्यूस किए। फिर आपने डिफ़ाइन पोल्यूशन, डिफ़ाइन थर्मल पोल्यूशन, डिफ़ाइन एयर पोल्यूशन, डिफ़ाइन कैटालिटिक कन्वर्टर एंड लास्ट पर हाउ इंडिविजुअल्स कैन कंट्रोल एयर पोल्यूशन, हाउ इंडिविजुअल्स कैन कंट्रोल पोल्यूशन या हाउ कैन वी रिड्यूस पोल्यूशन। ये दो तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपने लिख ले अपनी कॉपी पर, ये आपने इसमें से याद करने हैं, निशान मैंने आपको लगवा दिए हैं। ओके बच्चे, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफ़िज़।